दोस्तों, देश के सबसे पहले सैटेलाइट न्यूज चैनल के अंदर यानी कि जी न्यूज के अंदर तहलका मचा है। तहलका नहीं, आप ये कह लीजिए तूफान मचा है, सुनामी आई हुई है। मतलब धड़ाधड़ मोदी भक्तों के विकेट गिर रहे हैं, मोदी भक्तों की नौकरियां जा रही हैं, उनकी छुट्टी हो रही है। और ये जो जी न्यूज का जो तूफान है, कैसे पूरे के पूरे गोदी मीडिया के चैनलों को हड़कंप में लाए हुए हैं, सारे के सारे संपादक परेशान हैं, हैरान हैं। सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। लेकिन आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जी न्यूज के संस्थापक सुभाष चंद्रा ने कर दिया है बगावत का ऐलान। खुलेआम सुभाष चंद्रा अचानक से, पिछले 10 सालों में तो कभी नहीं बोले, लेकिन अचानक से वो प्रेस की स्वतंत्रता की बात करने लगे, वो रावण और राम के अहंकार की बात करने लगे। तो लोगों ने ये सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया कि क्या वाकई में जी न्यूज के संस्थापक सुभाष चंद्रा खुली बगावत करने के मूड में आ गए हैं नरेंद्र मोदी से, इस देश की सत्ता से। और अगर ऐसा है तो दोस्तों, गोदी मीडिया जी न्यूज में हड़कंप मचा हुआ है और कहीं ना कहीं है पूरे मीडिया में ये हड़कंप मचा हुआ है। गोदी मीडिया जी न्यूज के एंकर को निकाल दिया गया है। कहीं ना कहीं मीडिया को ये बात समझ में आ रही है, सत्ता हाथ से जाने वाली है और उसका खौफ और उसका डर उनको सता रहा है कि अगर हाथ से निकल गई तो नंबर आता है। अब इस वजह से जो गोदी मीडिया के मालिक हैं वो अपने एंकर, जो मोदी भक्त एंकर हैं, उनको निकाल रहे हैं। और ये शुरुआत हुई है जी न्यूज से। हे हाय हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका एजुकेशन वाला इंडिया। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है गोदी मीडिया जी न्यूज, और जी न्यूज के मोदी भक्त एंकर को निकाल दिया गया है। तो इसी बात का खुलासा इस वीडियो में हो रहा। तो चलो चलते हैं बगैर देर के हुए इस वीडियो की तरफ, आइए देखते हैं। दोस्तों, देश के सबसे पहले सैटेलाइट न्यूज चैनल के अंदर यानी कि जी न्यूज के अंदर तहलका मचा है। तहलका नहीं, आप ये कह लीजिए तूफान मचा है, सुनामी आई हुई है। मतलब धड़ाधड़ मोदी भक्तों के विकेट गिर रहे हैं, मोदी भक्तों की नौकरियां जा रही हैं, उनकी छुट्टी हो रही है। और ये जो जी न्यूज का जो तूफान है, कैसे पूरे के पूरे गोदी मीडिया के चैनलों को हड़कंप में लाए हुए हैं, सारे के सारे संपादक परेशान हैं, हैरान हैं। सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। लेकिन आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जी न्यूज के संस्थापक सुभाष चंद्रा ने कर दिया है बगावत का ऐलान। खुलेआम सुभाष चंद्रा अचानक से, पिछले 10 सालों में तो कभी नहीं बोले, लेकिन अचानक से वो प्रेस की स्वतंत्रता की बात करने लगे, वो रावण और राम के अहंकार की बात करने लगे। तो लोगों ने ये सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया कि क्या वाकई में जी न्यूज के संस्थापक सुभाष चंद्रा खुली बगावत करने के मूड में आ गए हैं नरेंद्र मोदी से, इस देश की सत्ता से। और अगर ऐसा है तो क्या वाकई में किसी भी न्यूज चैनल के मालिक की इतनी हिम्मत है, इतनी हैसियत है कि वो मोदी जी के लिए इस तरह की बातें बोले, और ना केवल बातें बोले बल्कि मोदी जी के 1 नंबर के फेवरेट एंकरों को धड़ाधड़ नौकरी से निकाले। ताजा विकेट जो गिरा है दोस्तों, ताजा विकेट जी न्यूज से वो गिरा है इन महाशय का, प्रदीप भंडारी। इनकी स्पेशलिटी जो है वो अर्नब गोस्वामी के साथ उछलते हुए शो करने की है। आपको याद होगा रिपब्लिक में घूम घूम कर, उछल कर शो करने का जो चलन शुरू किया था प्रदीप भंडारी ने शुरू किया था। प्रदीप भंडारी उसके बाद इंडिया न्यूज गए और उसके बाद प्रदीप भंडारी को जी न्यूज में बड़े शानो शौकत से, बड़ी जोशो खरोश से अभी कुछ दिन पहले ही लाया गया जब दीपक चौरसिया की छुट्टी की गई थी। अरे आपको पता नहीं है, दीपक चौरसिया के लिए भी सुना है कि जी न्यूज से उनकी भी छुट्टी हुई है। अब ये तो मुझे खैर पता नहीं, सुना है कि उनकी छुट्टी हुई। अब दीपक चौरसिया को निकाला गया जी न्यूज से या दीपक चौरसिया खुद ही नौकरी छोड़कर चले गए, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन जिन यूट्यूबर्स को ये लोग, ये गोदी मीडिया के एंकर दिन रात गाली देते हैं, आजकल दीपक चौरसिया उसी यूट्यूब में। खैर आपका स्वागत है दीपक जी। लेकिन सौभाग्य की एक बात, जिस दीपक चौरसिया को बाहर करके संस्थान ने जी न्यूज के अंदर प्रदीप भंडारी को सराखों पर बैठाया था, प्राइम टाइम के सारे शो धड़ाधड़ उसी को दे डाले थे, सारे शो। वो प्रदीप भंडारी कुछ इस तरह से बाहर कर दिए गए क्या जी न्यूज से? अब लोग तो यही सवाल पूछ रहे हैं। और इसका ऐलान बाकायदा प्रदीप भंडारी ने खुद ही किया है। प्रदीप भंडारी कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है दोस्तों, मोदी जी पर किताब लिख चुके हैं। मोदी जी के लिए न केवल न्यूज चैनल्स में बल्कि पॉडकास्ट में जा जाकर फील्डिंग करते हैं, फील्ड में उतरकर फील्डिंग करते हैं। प्रदीप भंडारी ने देखिए किस तरह से अपनी दिल का दुख, दिल की तकलीफ सोशल मीडिया में कल जाहिर की। डियर फ्रेंड्स, आई हैव रिजाइन फ्रॉम जी न्यूज। जी न्यूज से मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। आई विल नॉट बी होस्टिंग योर फेवरेट शो ताल ठोक के 5 बजे
आपका सवाल 8 बजे, 24 की सरकार 10 बजे और प्रेजेंट एग्जिट पोल ऑन जी दिस इलेक्शन सीजन। ठीक चुनाव के बीच इतने बड़े एंकर, इतने बड़े स्टार एंकर जिनको इतनी भारी भरकम सैलरी पर इतने भारी भरकम शोबाजी के साथ लॉन्च किया गया था, ले प्रोमो ले सोशल मीडिया में प्रदीप भंडारी छाए हुए हैं जब जी न्यूज़ में आए थे, अचानक से कुछ दिन में उनकी छुट्टी हो गई। मतलब प्रदीप भंडारी कह रहे हैं उन्होंने रिज़ाइन किया, तो हम तो यही मानकर चल रहे हैं कि रिज़ाइन किया, लेकिन लोग देखिए ना प्रदीप भंडारी के इस जो उन्होंने बताया कि वो रिज़ाइन कर चुके हैं, क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। देखिए एक यूज़र ने लिखा है लात मार के भगा दिया, शांतनु नाम के यूज़र लिख रहे हैं सुभाष चंद्रा मोदी भक्तों को भगा रहा है। क्या वाकई में ऐसा है दोस्तों? क्योंकि अभी तो प्रदीप भंडारी कुछ दिन पहले आए थे, साल 2 साल टिकने दिया होता, और दीपक चौरसिया को अभी निकाला था। दीपक चौरसिया भी किस चीज़ के लिए फेमस है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये कोई पहली खबर नहीं है। इससे पहले मैंने आपको इस खबर में विस्तार से बताया था कि जी न्यूज़ के अंदर इतना बड़ा धमाका हो गया कि ये तय हुआ है कि ठीक चुनाव के बीच, जी हाँ, ठीक चुनाव के बीच मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी की रैलियां नहीं दिखाई जाएंगी लाइव। कमाल की बात है। हालांकि भड़ास फॉर मीडिया ने खबर छापी थी, फिर भड़ास फॉर मीडिया ने दोबारा खबर छापी कि योगी जी की रैलियां दिखाई जाएंगी, लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी की रैलियों पर लाइव दिखाने पर प्रतिबंध है। मतलब ये तो कमाल की बात हो गई दोस्तों। बीच चुनाव में किसी चैनल वाले की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मोदी जी और अमित शाह जी की रैली नहीं दिखा रहे। देखिए अनु नाम के यूजर ने लिखा है मित्रों इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि बहुत सालों बाद जी न्यूज़ देखने का मन कर रहा है। वहीं दिलप्रीत कौर नाम की यूजर लिखती हैं 2 शब्द इन 2 अग्निवीर योद्धाओं के लिए। खैर जो भी है दोस्तों, किसी की नौकरी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन कुल जमा बात यहाँ पर गोदी चैनल्स की हम कर रहे हैं। जी न्यूज़ एकमात्र ऐसा चैनल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले सुधीर चौधरी की पत्रकारिता जागी थी, जब पहले चरण के मतदान के शाम को ही उन्होंने कह दिया था, ऐलान कर दिया था लाइव अपने चैनल में कि कोई लहर वहर नहीं है मोदी जी की, 2014 और 2019 वाली बात नहीं है, और बड़ा उत्साहीन बड़ा ठंडा चुनाव है। हालांकि बाद में उन्होंने उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन दिल की बात तो जुमा पर आ ही जाती है। इसके अलावा श्वेता सिंह अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो हाथ में लेकर फैक्ट चेक कर रही थी कि मंगलसूत्र जैसा या इनहेरिटेंस टैक्स जैसा तो कुछ है ही नहीं इस पूरे के पूरे मैनिफेस्टो में। मोदी जी पता नहीं क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सुधीर चौधरी इंटरव्यू कर रहे थे, तो सुधीर चौधरी ने हाथ में कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर फैक्ट चेक करना शुरू कर दिया कि आप बता रहे हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स है या मुस्लिम लीग है, बताइए ऐसा तो कुछ है ही नहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। तो 100 बात की एक बात दोस्तों, हमारे देश के जो नेतागण है ना, उनको तो पता होता ही है किस ओर हवा बह रही है, किसकी कौन चुनाव हार रहा है कौन चुनाव जीत रहा है, इसलिए वो पाला बदल लेते हैं। हमारे देश के जो न्यूज़ चैनल के मालिक है ना, वो भी बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक होते हैं। और ये जो अंडर कॉन्फिडेंस की बात हो रही है दोस्तों, ये वाकई में हैरान करने वाला है, क्योंकि आज से 3 महीने पहले जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ऐसा माहौल था कि लोगों ने बात करनी तक छोड़ दी थी कि चुनाव में कौन जीत रहा है। बस इसी बात पर बहस थी कि मोदी जी कितनी सीटें ला रहे हैं। और आज देखिए 3 चरण का मतदान निपटते निपटते हालात हो गए कि एक चैनल खुलेआम मोदी जी से ऐसा संकेत तो मिले रहे हैं, ऐसी खबरें तो छपी रहे हैं कि वो बगावत करने के मूड में है। ऐसी खबरें छपने लगी कि मोदी जी और अमित शाह की रैलियां नहीं दिखाई जाएंगी लाइव, मोदी जी के भगत एंकरों की छुट्टी की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों मोदी जी के भाषण आप देख लीजिए, पिछले 10 सालों में मोदी जी ने अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, और अडानी अंबानी का नाम भी कब ले रहे हैं, जब ठीक चुनाव के बीच में 3 चरण निपट गए। मतलब मोदी जी सेल्फ गोल कर रहे हैं, इतना बड़ा सेल्फ गोल खुलेआम। एक तो मोदी जी ने झूठ बोला कि राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते, जबकि कल मोदी जी ने बयान दिया है अडानी अंबानी पर, और अडानी अंबानी को काला धन देने वाला बता दिया, अंबानी और अडानी को चोर बता दिया, जबकि परसों ही राहुल गांधी ने झारखंड की एक रैली में अडानी अंबानी का नाम लिया है। तो ये जो छटपटाहट और ये जो घबराहट है ना दोस्तों, ये मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी के भाषणों में साफ झलक रही है, जिसका अंदाजा क्या न्यूज़ चैनल्स के मालिकों ने लगा लिया है। हालांकि भड़ास ने सुभाष चंद्रा की सरकार से नाराजगी को लेकर जो खबर छापी थी वो ज़मीनी हालात में बिल्कुल अलग है। मतलब जो जी न्यूज़ के अंदर की पॉलिटिक्स है वो उसको बताती है। जी न्यूज़ के सीईओ को भी निकाला गया है, अभी उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा है जी न्यूज़ के अंदर। वजह चाहे जो भी हो, मतलब आपकी सरकार को लेकर जो भी अनबन सरकार से रही हो, लेकिन बीच चुनाव के वक्त, बीच चुनाव में कोई भी उद्योगपति, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि वो सरकार को ऐसे वक्त में नाराज करे जब सरकार खुद असहज है। सरकार के मुखिया खुद 400 पार का नारा देना बंद कर चुके हैं। इसीलिए शक होता है कि क्या गोदी मीडिया के बाद समझ में आ गई है कि जो रुख है हवा का
वो बदल गया है। इसीलिए कोई पलटे ना पलटे, सही। सबसे पहले गोदी मीडिया आया होगा। पलटने को तैयार है। दोस्तों हो सकता है कि न्यूज चैनल के मालिक ऐसा सही करके है, अपना पिछले पाप दशक खत्म में करने ऐसा की तो या नहीं डैमेज हुआ है। कंट्रोल करने अभी की जो जोर आजमाइश कर ले, दशक चल रहा लेकिन है, जो नुकसान पिछले 10 ऐसा सालों नहीं में इन था। चैनलों ने देश में किया है, ये जो समाज में जो बंटवारा किया है, आपको लगता है कि किसी चैनल के पलट जाने से, किसी मालिक के अचानक से क्रांतिकारी पत्रकारिता की बातें करने से उसका डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? किसी सरकार के भगत एंकर को नौकरी से निकाल देने से बात बन जाएगी? क्या उस नुकसान की कोई भी भरपाई है, चाहे कोई चैनल कितना भी पलट जाए? खैर, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या न्यूज़ चैनल के मालिकों को ये बात समझ में आ गई है कि हवा का रुख बदल रहा है और हवा बदले उससे पहले हम ही बदल जाते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके ज़रिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो ज़रूर करें। तो ये दोस्तों, ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो। इस वीडियो में इस बात का खुलासा तो सही हुआ कि इस दशक में जितना बड़ा नुकसान मीडिया के जरिए हुआ है हमारे हिंदुस्तान, इन्होंने जो है कभी भी किसी भी कोई भी इनका प्रोग्राम रहा हो, चाहे जी न्यूज हो, आज तक का मंच रहा हो, कोई भी मंच रहा हो, ये गोदी मीडिया के जो अंध या मोदी भक्त एंकर थे, ये सारे के सारे जो कभी भी देश के विकास और इन्होंने सिर्फ देश को तोड़ने, मौजूदा जो सरकार है वो तो जो कि देश को तोड़ ही रही, और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान था इन्हीं का, जो गोदी मीडिया थे और गोदी मीडिया के मोदी भक्त अब ये क्या कर रहे हैं, जो गोदी मीडिया के लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि ये सत्ता पलटने वाली है, तो इस खौफ की वजह से वो क्या कर रहे हैं, जो इनके एंकर हैं उनको निकाल रहे हैं। तो इन एंकर को निकाल देने से या इनको अब इस बात की समझ आने से कि जो देश का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, भरपाई नहीं है दोस्तों। बहरहाल इस तरह की न्यूज़, इस तरह की खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये सही हुआ है या गलत हुआ है इसको लेकर के आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।